गाइस मजा आया वीडियोस देख के, थी ना कुछ डिफरेंट। आप भी ऐसी वीडियोस जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालना चाहते हैं बना के, क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा ऑडियंस जो है उसको ग्रैब करवाती है। एंड ये हमने शूट करी है कांडाओ की तरफ से आने वाली कूकैम 360 एक्शन कैमरा से। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि ये बाकी कैमरास के मुकाबले महंगा नहीं है, क्योंकि भाई जब भी आप 360 कैमरा की बात करते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये का बजट जो है वो आपको लेके चलना पड़ता है। बट यहाँ पे ये आपको अंडर 30,000 रुपीज़ के अंदर मिलने वाला है। एंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी के अंदर जो 60,000 रुपये वाला 50,000 रुपये वाले आपके 360 कैमरा देते हैं, सिमिलर क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे इस कैमरे में भी देखने को मिल जाती है। 1.5 इंची का आपको यहाँ पे बड़ा सेंसर जो है देखने को मिल जाता है। तो जितना बड़ा सेंसर उतनी ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, जितनी ज़्यादा लाइट जाएगी उतनी क्लियर वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे निकल कर आने वाली है। साथ के साथ आपको यहाँ पे 62 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो देखने को मिल जाता है। तो स्टिल फोटोज भी अगर आप इससे खींचना चाहते हैं तो अच्छी खासी बड़ी फोटोज जो है वो आपकी यहाँ पे निकल कर आ सकती हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो IP68 की रेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो वाटरप्रूफ होने वाला है। साथ के साथ भाई ये यहाँ पे आपका 1.6 f के साथ आता है। तो अपर्चर वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1.6 की मिल जाती है। तो लो लाइट परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे काफी अमेजिंग जो है वो मिलने वाली है। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज की बात करेंगे। डब्बा खोल ले। ओके, सो जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको एक यहाँ पे कैमरे का सेट मिलेगा और एक आपको यहाँ पे जो इनकी स्टिक है उसका सेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 120 सेंटीमीटर्स की आपको यहाँ पे सेल्फी स्टिक जो है वो देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये कैमरे के बिल्कुल नीचे की तरफ आती है, इस वजह से गायब हो जाती है, क्योंकि कैमरा जो है वो 180 डिग्री इधर 180 डिग्री इधर का पूरा शूट करता है एंड बाद में वो जो फुटेज है उसको कंबाइन कर देता है। तो बीच में जो भी आ रहा होता है कैमरे के नीचे वो सब गायब हो जाता है। ओके, सो कांडाओ क्यूकैम 360 एक्शन कैमरा, कुछ इस तरीके कैमरे की लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो इसको कुछ हम खोलते हैं इस तरीके से एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कैमरा है वो देखने को मिल जाता है। एंड कैमरे को अगर आप चेकआउट करेंगे तो कुछ इस तरीके की कैमरे की लुक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आपको यहाँ पे कांडाओ की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। इस तरफ आपको लेंस मिलेगा और इस तरफ आपको लेंस मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला ये बेसिकली 180 यहाँ का शूट करता है और 180 यहाँ का शूट करता है। एंड जो भी हमारे इस कैमरे के यहाँ नीचे जैसे स्टिक आ रही है तो वो उस चीज़ को गायब कर देगा। तो अगर आपका हाथ भी आएगा तो वो आधा हाथ जो है वो गायब रहता है। इसी वजह से आपने देखा होगा 360 में जब भी शूट कर रहा होता है कोई तो स्टिक नहीं दिखती है। ऊपर आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ से आप मोड्स वगैरह जो है वो चेंज करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास टच स्क्रीन जो है वो मिल जाती है एंड इट्स अ प्रीटी गुड टच स्क्रीन, काफी अच्छा रिस्पॉन्स टाइम हमें यहाँ पे मिल जाता है। कैसे वर्क करती है अभी एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। और चीजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक कवर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आपके कैमरा जो है वो प्रोटेक्ट रहे उसके लिए हमें एक एडिशनल कवर जो है वो दिया गया। तो पहले क्या होता था लेंस कैप्स आते थे, बट अब सीधा का सीधा इन्होंने कवर दे दिया। आप इस तरीके से अपने कैमरे को अंदर ही पाउच में डाल देंगे तो इससे क्या है आपका जो लेंस है वो खराब नहीं होगा। और चीज़ों की अगर हम बात करें तो एक बॉक्स हमें यहाँ पे मिल जाता है एंड बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी देखने को मिल जाती हैं। तो एक हमें यहाँ पे चार्जिंग केबल जो है वो मिल जाती है, टाइप A to टाइप C की केबल हमें यहाँ पे मिल रही है। सिलिका जेल हमें यहाँ पे मिल रही है, बच्चों से दूर रखिएगा। एंड कुछ पेपर वर्क्स, कुछ स्टिकर्स वगैरह जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कांडाओ की तरफ से स्टिकर्स हो गए एंड यूज़र मैनुअल्स वगैरह हो गई। एंड एक हमें यहाँ पे क्लॉथ जो है वो मिल जाता है। तो बेसिकली आपको लेंस क्लीन करने के लिए सॉफ्ट क्लॉथ की जरूरत पड़ती है, तो वो भी अलग से हमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से ही देखने को मिल जाता है। ओके, सो कैमरे की अनबॉक्सिंग देखिए आपने। अब एक बार आपको स्टिक जो है वो भी दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें स्टिक मिलती है। तो इस तरीके से पैकिंग में हमारी स्टिक आती है। ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से पैकिंग में आई हुई है ताकि आपके स्टिक पे कोई निशान वगैरह ना पड़े एंड कितनी क्लीन रहती है उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो बेसिकली स्टिक को किस तरीके से इस्तेमाल करना, आपको इस तरीके से इसको खोल लेना एंड ये अच्छी खासी लंबी स्टिक जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। एंड इससे क्या है आपकी स्टिक वैसे तो ज़्यादा लंबी आपको नहीं दिखेगी, बट जब आप इससे एक्चुअल में 360 वीडियो शूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसका फ्रेम जो है वो पीछे की तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से ये स्टिक जो है वो एक अच्छा खासा डिस्टेंस जो है वो आपको दे देती है। एंड सीधा आपको नीचे 1/4 इंच थ्रेड जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपके कैमरे के साथ यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। आपने इसको सीधा का सीधा यहाँ पे इस तरीके से लगा लेना एंड ये आपका हो गया कैमरा तैयार। तो अब आप यहाँ पे कुछ व्लॉग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको कुछ इस तरीके से अगर व्लॉग करना चाहते हैं जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप करेंगे, ये ऐसे भी हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी क्लियर देने वाला है। ओके, सो कैमरा किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा। आप इसको थोड़ी देर से प्रेस करेंगे, यहाँ पे ग्रीन लाइट फ्लैश होगी एंड आपका यहाँ पे जो कैमरा है वो चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन हल्की सी आगे क्यूकैम की 3 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड इंस्टेंटली आपका जो कैमरा है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे नीचे की तरफ जो व्यू है वो दिखा रहा है और इसको हम यहाँ पे ऊपर की तरफ वाला व्यू जो है उस पर भी स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ इस तरीके से व्लॉगिंग वगैरह भी करना चाहते हैं अपने आप को देखते हुए तो वो वाली चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप अपने मोड्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, DNG का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इंटरवल्स का ऑप्शन मिल जाता है, AEB का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है
एंड टाइम लैप्स वगैरह का भी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बैक करने के लिए सीधा के सीधा इस तरफ एंड आप सीधा बैक पे आ जाएंगे। एंड हमारे पास यहाँ पे क्यू है तो स्क्रीन हमारी यहाँ पे लॉक्ड हो जाती है। अब ये होगा कि कोई भी स्क्रीन को छेड़ेगा तो आपकी स्क्रीन पे कुछ भी सेटिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। अब ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे हमें बेसिकली सेटिंग जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपनी जो ब्राइटनेस है उसको कम या तेज़ कर सकते हैं स्क्रीन की। यहाँ से आप अपना ओरिएंटेशन जो है उसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो लॉक है स्क्रीन लॉक वगैरह वो कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट वी हैव द वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम पे आपको चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द इंडिकेटर, इंडिकेटर आपको बताता रहेगा कि आपका यहाँ पे जो कैमरा है वो ऑन है कि नहीं है। एंड सेटिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। ऑटो स्टॉप रिकॉर्ड का टेम्परेचर का ऑप्शन जो है वो आ जाता है। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कैमरा जो है वो बंद हो जाएगा। माइक गेन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। रिकमेंडेड आप चल सकते हैं, हाई पे चल सकते हैं। कई ऐसी जगह होती है जहाँ हमें हाई वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल में ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्यू फंक्शन से आप बेसिकली यहाँ पे जैसे अभी लॉक स्क्रीन हमने कर रखी थी तो कैप्चर का ऑप्शन आप इसमें डाल सकते हैं, प्लेबैक का ऑप्शन डाल सकते हैं। एंड ये बेसिकली कस्टमाइजेबल है तो आप अपने हिसाब से स्विचिंग शूटिंग मोड जो है उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंटी फ्लिकर आपको यहाँ पे मिल जाता है 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, तो 60 हर्ट्ज पे रहने दीजिए। एंड ऑटो लॉक स्क्रीन कितनी देर के बाद आपको चाहिए, रिकॉर्ड लॉक स्क्रीन कितनी देर के बाद चाहिए, गायरो कैलिब्रेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, बेसिकली कर लेनी चाहिए बार बार जब भी आप इस्तेमाल करें। तो 3-4 बारी इस्तेमाल करने के बाद एक बारी गायरो जो है उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। देन फॉर्मेट रीसेट वगैरह का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई हमारी बेसिक सेटिंग। नीचे से ऊपर आप जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रेजोल्यूशंस आ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 5.7K 30 फ्रेम्स आपका चल जाता है। अगर आप 60 फ्रेम्स पे जाते हैं तो 4K आपको 60 मिल जाता है, 4K आपको यहाँ पे 30 फ्रेम्स जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप इस तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो एंड मैनुअल का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे ऑटो एंड मैनुअल के हिसाब से अपना जो कैमरा है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैनुअल में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे शटर स्पीड वगैरह हर चीज़ आ जाएगी, ISO का ऑप्शन आ जाएगा, ऑटो वाइट बैलेंस का ऑप्शन आ जाएगा, प्रो कलर्स का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप ऑटो में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो बेसिकली ब्राइटनेस होती है स्क्रीन की, अपर्चर वैल्यू जिसे हम कहते हैं, उसको हमारे पास प्लस करने का ऑप्शन होता है। एंड उस ऑटो वाइट बैलेंस भी आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह आपको चेंज करने हैं। बेसिकली वीडियो अगर आप शूट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सीधा इसको 5600 कैल्विन्स पे ही शूट करें, उसके अलावा शूट ना करें, क्योंकि वो एक नेचुरल कलर्स जो है वो देता है। बाकी अपनी अपनी पसंद है भाई, किसी को थोड़ा ब्लू टोन वाली पसंद है, किसी को थोड़ा येलो टोन वाली वीडियोस पसंद है, तो वो हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव द प्रो कलर ऑप्शंस, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अगर बाहर लाइट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है ईवी की उसको आप थोड़ा सा कम कर देंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे कम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप स्क्रीन डार्क हो गई। अगर बाहर थोड़ी सी आपको लाइट कम लग रही है तो आप यहाँ पे जो वैल्यू है उसको बढ़ा देंगे। ओके, सो अगर आप इस कैमरे को कभी एज अ व्लॉगिंग की तरह इस्तेमाल में लेते हैं तो कुछ इस तरीके की क्लैरिटी और इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो हम एक ग्राउंड के अंदर हैं, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे बात भी कर रहे हैं। तो उनकी साउंड आपको यहाँ पे किस तरीके से आ रही है एंड मेरी साउंड आपको यहाँ पे किस तरीके से आ रही है। बाकी एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई एडिशनल माइक्रोफोन लगाने का ऑप्शन जो है वो हमें नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट रहता है। बट ऑब्वियसली बात है, इट्स 360 कैमरा, तो 360 में आपका वैसे यूजुअली माइक्रोफोन्स लगाने का ऑप्शन होता भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे वैसे देखें तो क्लैरिटी वाइज आपको कुछ इस तरीके की क्लैरिटी यहाँ पे मिलने वाली है। एंड मेरे हिसाब से इट्स एक्चुअली प्रीटी डिसेंट। ओके गाइस, आपने यहाँ पे फुल वर्किंग देखी इस कैमरे की। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द कैमरा यार? काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने पूरा का पूरा शूट करा एंड ऑडियो क्वालिटी वाज आल्सो क्रिस्प। मुझे तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं लगी। आप लोगों को क्वालिटी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन खोला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी सब कुछ इसमें डिपेंड करता है आपके ब्रेन के ऊपर कि आप किस तरीके से इसकी एडिटिंग जो है उसको बढ़िया से बढ़िया करते हैं ताकि आपकी फुटेज जो है वो बढ़िया से बढ़िया निकल कर आए। बाकी काफ़ी लोग इसको एज अ मोटो व्लॉगिंग कैमरा भी इस्तेमाल में लेते हैं, तो हमने भी ट्राई करके देखा था अपनी बाइक के साथ एंड थोड़ा मोटो व्लॉग करके देखा। आप एक बार ही चेकआउट करिए वीडियो को और देखिए कि बाइक पे इसकी फुटेज जो है वो आपको कैसी लग रही है। ओके, सो हम यहाँ पे मोटो ब्लॉगिंग जो है वो ट्राई करने जा रहे हैं कि इस कैमरे से मोटो ब्लॉगिंग किस तरीके से हो जाती है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मेरे को जैसे जैसे एंगल समझ आ रहे थे मैंने वैसे वैसे एंगल सारे के सारे यहाँ पे एडिट करें। एंड यहाँ पे जैसे हमें एडिशनल माइक्रोफोन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से वॉइस ओवर जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड वॉइस ओवर करके आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो वीडियो है उसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। वॉइस ओवर भी काफ़ी सही रहता है एंड देखेंगे आप इफेक्ट्स के साथ साथ आपको एक क्लियर वॉइस जो है वो भी मिल जाती है, जो कि आपको उस टाइम पे जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं
कई बार माइक की तार हमारी सही नहीं लगी होती, या कई बार विंड नॉइज इतनी आ रही होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी साउंड जो है वो क्लियर नहीं आती। बट यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे कि वॉइस ओवर करने की वजह से हमारी जो साउंड है वो भी पूरी क्लियर आ रही है। बाकी क्लैरिटी वाइज जैसे आप देखेंगे तो क्लैरिटी वाइज, कलर वाइज आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी जो है वो नहीं दिखेगी। एंड अगर आप प्लेन रखना चाहते हैं वीडियो तो आप प्लेन रख सकते हैं, अगर आप ऐसे ही घुमाना वमाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हर तरीके की एडिटिंग आपके अपने खुद के हाथ में है, जो कि आप इस कैमरे के साथ कर सकते हैं। कोई भी एंगल आपको चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट साइड राइट साइड, सारे एंगल्स आप अपने हिसाब से चूज करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या वीडियो को आप यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कितना आसान है इस कैमरे को इस्तेमाल करना। ओके गाइस, आपने यहाँ पे मोटो व्लॉगिंग का फुटेज जो है वो भी देखा। तो बाइक पे भी अगर आप इसको इस्तेमाल में लेते हैं चलाते हुए, अगर आप इससे रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी में आपको यहाँ पे जो वीडियो है वो देखने को मिल जाती है। 5.7K है तो एक बढ़िया आउटपुट जो है वो हमें यहाँ पे इस कैमरे के साथ देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बाकी कैमरा के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम फुटेज आपको यहाँ पे मिल रही है, एंड प्राइस में ऑलमोस्ट आधे प्राइस पे आपको ये जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिल रहा है। सो अगर आप लोगों को प्रोडक्ट बढ़िया लगा और आप लोग भी इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।